उनकी महत्वता रखना कि हाँ इस स्वरूप में जो स्वयं प्रभु आए थे और आकर के जीवों को उपदेश किए थे और आज उनकी कृपा से हम उस आध्यात्मिक साधना को कर रहे हैं, ये उनकी अदब कदर है। तो ये क्या नाम ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा न होना ये क्या है कि सूखा ज्ञान है। ऐसा न होना वो सूखा ज्ञान है, और खाली मूर्ति को लेके बैठ जाना वो अज्ञान है। क्योंकि असलियत को जानना चाहिए कि ये महापुरुष कहाँ से आए थे, किस मंडल से आए थे, किस पद से थे, किस पद के अवतार थे, और वहाँ किस पद के उस पद में पहुँचने के लिए इन्होंने क्या उपदेश किया है, क्या युक्ति बतलाया है। उस युक्ति का ज्ञान लेकर के और उसकी कमाई करना, और उसमें वो जिसकी मूर्ति है उस पर हार फूल चढ़ाना, उसकी अदब कदर करना, ये तो सभ्यता है और ये भक्ति का एक अंग है, भक्ति में दाखिल है। तो इसलिए मूर्ति खंडन नहीं है, मूर्ति के दुरुपयोग का खंडन है। संतों ने और अवतारों ने सबने अपना अपना धाम बतलाया है, अपना अपना परम धाम सब संतों ने अवतारों ने बतलाया है, और यहाँ तलब कह दिया है कि उस परम धाम में पहुंचे बिना मुक्ति नहीं, उस परम धाम में पहुंचे बिना मुक्ति नहीं। तो उनके उस परम धाम में पहुंचने का क्या तरीका अख्तियार किए हो, क्या तरीका अख्तियार किए हो। अब देखो क्या नाम कृष्ण भगवान के प्रति एक कथा याद आ गई। कृष्ण भगवान के परम मित्र थे उद्धव जी। उद्धव जी कृष्ण भगवान के परम मित्र थे और हमेशा साथ रहते थे। जब कृष्ण भगवान परम धाम को जाने लगे तब उद्धव जी रोए और बोले कि भगवान मुझे भी अपने साथ परम धाम को ले चलिए। कृष्ण भगवान ने उनको यही जवाब दिया कि जब तक तुम योग अग्नि में मन के विचारों को नहीं जलाओगे तब तक काबिल परम धाम पहुंचने के नहीं होगे। ऐसा कह करके वो शरीर छोड़कर परम धाम में चले गए और उद्धव जी रो करके बद्री के आश्रम चले गए योग साधन करने को। लेकिन मतलब ये है कि कृष्ण भगवान गीता में खुद कह रहे हैं ना कि जब तक कि कह रहे वो परम धाम में कोई नहीं पहुंचेगा, वहां परम धाम में पहुंचे बिना जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी, वहां पहुंचे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि तत्व और प्रकृतियां ये सब किसी न किसी मंडल से उत्पन्न हुए हैं। तो जिस मंडल से जो तत्व या प्रकृति उत्पन्न होते हैं उसके पार जब जाएगा तो उस दायरे से निकलेगा और यही उस बंधन से छूटना है, ये उस गिलास या पर्दे से निकलना है। तो जब तक कि उसके पार नहीं जाएगा तब तक नहीं निकलेगा। इसीलिए वो जो परम धाम है सारे तत्व और प्रकृतियों के परे है, तत्व और प्रकृतियों और गुणों के पार है। तब वहां पहुंचने पर ही वो फरमाते हैं कि यद्गत्वान न निवर्तन्ते, यानी बिना वहां पहुंचे मुक्ति नहीं, वो मेरा परम धाम है। तो इस तरह से परम धाम में पहुंचे बिना जब मुक्ति नहीं है तो उस परम धाम में पहुंचने का तरीका, वहां की क्या युक्ति है, क्या उन्होंने उपदेश किया है, उस उपदेश के मुताबिक कार्रवाई करते हुए और उनकी मूर्ति पर हार फूल चढ़ाना, उनकी पूजा करना ये गलत नहीं, ये सही है। परंतु खाली उसी पूजा कही की मूर्ति की ही पूजा ले ले, उनके परम धाम का पता न लगा है तो वो गलती है। अब कृष्ण भगवान के परम मित्र थे उद्धव जी, लेकिन उद्धव जी को कृष्ण भगवान ने ही जवाब दिया कि जब तक तुम योग अग्नि में मन के विचारों को नहीं जलाओगे तब तक परम धाम नहीं पहुंच सकोगे। और वो ये कह करके परम धाम को चले गए और उद्धव जी रो करके बद्री के आश्रम चले गए योग साधन करने को, योग साधन करने को चले गए। तो उद्धव जी जैसे परम मित्र को तो कृष्ण भगवान बिना योग साधन किए और मन के विचारों को योग अग्नि में जलाए बिना वहां परम धाम ले ही नहीं गए। तो भला बतलाओ कि कृष्ण भगवान स्वयं देह रूप में भी नहीं है। अब उनके देह रूप की मूर्ति बना करके और उनके परम धाम का भेद न लेना और वहां के पहुंचने का तरीका, वहां का भेदी गुरु तलाश न करना और केवल मूर्ति की पूजा करने में समझ लेना कि बस हमारे तो मुक्ति हो जाएगी। और वो फरमा रहे कृष्ण भगवान कि वहां गए बिना मुक्ति नहीं, परम धाम में पहुंचे बिना मुक्ति नहीं है। तो भला बतलाओ कि कृष्ण के वचनों का दुरुपयोग हुआ कि यह सदुपयोग हुआ। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि मूर्ति का खंडन नहीं है, मूर्ति के दुरुपयोग का खंडन है।
मूर्ति का आदर करना और उसकी कदर करना ये तो सभ्यता है और भक्ति का अंग है, भक्ति में होना चाहिए। लेकिन एक और तरीका गलत है कि जैसे कई एक भाई बहन हैं, वो 5-7 मूर्तियां रखते हैं, 5-7 देवताओं की, 5-7 की, 10 की मूर्तियां रख लेते हैं और फिर उनके सिद्धांत को और उनकी असलियत को नहीं जानते कि किसका है क्या है, तो ये भी भक्ति के खिलाफ है। भक्ति में क्या बरतना चाहिए कि जैसे कि पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति की ही मूर्ति रखेगी, उसी को अपने हृदय में रखेगी, हृदय में उसी को अपने गले में पहनेगी, उसी पुरुष की, अपने पति की ही मूर्ति को देखेगी, पर पुरुष को नहीं। इसी प्रकार से जैसे स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म है, इसी प्रकार से स्त्री पुरुष सबके लिए इष्ट व्रत है। इष्ट व्रत है यानी इष्ट एक ही होता है। जैसे स्त्री के पति एक ही होता है, एक से ज्यादा होने पर वो विचार में दाखिल होता है, इसी प्रकार से इष्ट एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा होने पर वो भक्ति के खिलाफ होता है। क्यों कि बिना प्रेम के इष्ट प्रसन्न नहीं होता और उसकी तरफ से रक्षा और संभाल नहीं होती, और प्रेम हमेशा एक ही में हो सकेगा, एक से ज्यादा में प्रेम नहीं बन सकता। इसलिए इष्ट एक ही होना चाहिए। तो जिसका तुम इष्ट रखे उसकी मूर्ति रख सकते हो और उस पर हाल फूल चढ़ा सकते हो, लेकिन उसका सिद्धांत मालूम होना चाहिए कि वो किस धाम से आए थे और वहां पे पहुंचने की क्या युक्ति है, कौन सा आध्यात्मिक तरीका है जिससे कि हम वहां पहुंच सकते हैं। तो ये मूर्ति का सदुपयोग है, और अनेक मूर्तियां रख लेना ये भी भक्ति के खिलाफ है। एक से मतलब क्या है कि सिद्धांत पद से, जैसे भगवान राम का और कृष्ण का एक ही सिद्धांत पद था, तो एक सिद्धांत पद के जैसे राम की मूर्ति रख लिए, कृष्ण की रख लिए, तो कोई गलती नहीं है क्योंकि सिद्धांत एक है। लेकिन गैर और न्यारे न्यारे सिद्धांतों की न्यारी न्यारी मूर्तियां रख लेना, वो इष्ट के उसमें क्या होता है कि किस पद का इष्ट रखते हो, कौन सा सिद्धांत है। तो सिद्धांत को जाने बिना इष्ट बनाना और अनेक इष्ट बना लेना और अनेक मूर्तियां रख लेना, ये इससे भक्ति की सफलता नहीं होती, ये भक्ति के अंग के खिलाफ है। भक्ति में ये मालूम होना चाहिए कि जिस आचार्य को या अवतार को या संत को हम मानते हैं उनका परम धाम कहाँ है और उन्होंने क्या उपदेश किया है, ये मालूम होना जरूरी है। और हमसे और हमारे इष्ट से क्या संबंध है, ये सब बातें भक्ति में मालूम होनी चाहिए। भक्ति के सब बारीकियों को समझ करके और मनुष्य मात्र को यानी सभी भाई बहनों को भक्ति करना जरूरी है। बिना भक्ति किए ये नरदेही बेकार जाएगी। चाहे आप कितने होशियार बन जाइए, कितना विद्या और बुद्धि हासिल कर लीजिए, लेकिन जब तक कि अपने निज प्रभु की, जिसकी सब भाई बहन अंश हैं, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जो निर्मल चैतन्य सत्य पुरुष है, उसकी भक्ति जब तक नहीं की जाएगी, जब तक क्या नाम सारी कार्रवाई और सारी विद्या बुद्धि, सारी चतुराई और सारी होशियारी सब बेकार है। क्यों बेकार क्यों है? बेकार इसलिए है कि जब तक देही है, जब तक इससे चतुराई और विद्या बुद्धि हासिल करके मान प्रतिष्ठा हासिल कर ले, लेकिन प्रभु का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से, जिस ध्येय से उन्होंने इस नरदेही की रचना किया है, जीव को नरदेही दिया है, वो कार्रवाई नहीं इसमें बनती है। उस कार्रवाई का, उनके उस ध्येय का पालन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने इस ध्येय से नरदेही रचा है कि इसमें वो युक्ति रख दिया है कि इस नरदेही में आकर के जीव उस युक्ति यानी आध्यात्मिक साधना को करके और निर्मल चैतन्य पद में तद्रूप हो करके सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से छूट करके सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करें। तो इसलिए दयालु प्रभु ने इस ध्येय से नरदेही की रचना किया है। अब अगर नरदेही को पा करके इस कमाई को नहीं किया कि जिससे कि सर्वशक्तिमानता और परमानंद का अनुभव करें,
तो प्रभु के ध्येय के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब उसके ध्येय के खिलाफ कार्रवाई करने से फिर नरदेही भी हाथ से चली जाएगी, नरदेही भी हाथ से चली जाएगी, यानी मरने के बाद नरदेही नहीं मिलेगी। हाँ, दुनिया का काम करके क्या होगा कि दुनिया में मान बढ़ाई मिल सकती है, लेकिन ये सच्ची बढ़ाई नहीं है, ये सच्ची बढ़ाई नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और वो सब खप गए, और क्या नाम उनका, बल्कि बहुतों का कोई नाम भी नहीं जानता। परंतु जो संत महात्मा अवतार हुए हैं उनको लाखों करोड़ों बल्कि अरबों खरबों वर्ष बीत गया, लेकिन लोग अभी तक उनका नाम ले रहे हैं। और वो अभी तक शरीर छोड़ने पर भी अभी तक किसी भाविक को वो क्या नाम मिल सकते हैं। जो कोई भाविक आध्यात्मिक साधना की बारीकियों को अच्छी तरह समझकर करनी करे तो उन अपने अपने परम धाम में ये संत महात्मा अवतार मौजूद हैं, लेकिन वहाँ हाड़चाम का पुतला नहीं है, वहाँ उस प्रकाशमय चैतन्य स्वरूप में वो हैं, और उनका दर्शन आज भी हर एक जा करके उस मंडल में कर सकता है। और वहाँ से वो सारी सृष्टि का, सारी दुनिया का खेल देख रहे हैं। तो ये परिणाम परमार्थ साधन से ये फायदा और ये फल मिलता है। इसलिए परमार्थ साधन सब भाई बहनों को करना चाहिए, और यही सच्ची और पूरी भक्ति है। इसके बिना सारी संयम बेकार है, सारी संयम बेकार है, क्योंकि जीव जब तक मुक्ति में नहीं जाएगा, यानी प्रभु का दर्शन नहीं होगा, और ये बंधनों से, काल कर्म के और ये तत्व प्रकृतियों के बंधन से जब तक छूटेगा नहीं, तब तक वो ऊंची नीची जोनियों में जन्मता मरता रहेगा। और मनुष्य देही तो केवल भक्ति से ही मिलती है, यानी भक्ति करने पर जब तक कि भगवंत में तद्रूप नहीं होता तब तक मनुष्य देही मिलती जाती है, और फिर भगवंत में तद्रूप होकर के भगवंत ही हो जाता है जीव। तो भक्ति जो है यही भगवंत से मिलाती है, और भक्ति करने वाले को ही मनुष्य देही भगवंत के दर्शन तक बराबर मिलती जाती है। और जो भक्ति नहीं की गई, संसार में ही रचा बचा, तो फिर नरदेही भी नहीं मिलती। ऐसा तमाम पुराण, वेद, शास्त्र, संत, महात्मा, गीता, भागवत सभी ये बात कह रहे हैं, सभी के सम्मत है। तो इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि अब नरदेही मिली है, और ऐसा कलयुग का ऐसा समय मिला है कि जिसमें बहुत ऊंचे दर्जे की परमार्थिक कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए उस ऊंचे दर्जे की परमार्थिक कार्रवाई का भेद लेकर के और उसका उपदेश लेकर इस कार्रवाई को सब भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो हम सब सुख चाहते हैं वो सुख प्रभु की भक्ति से मिलेगा, सच्चा सुख प्रभु की भक्ति से मिलेगा। और दूसरी किसी बातों में सच्चा सुख नहीं है, ये सुख कल्पित है, क्षणिक है, ये शरीर ही क्षणभंगुर है। अगर भक्ति की गई जब तो ये शरीर से बहुत ऊंचा पद मिलता है, और भक्ति न की गई तो शरीर किसी काम का नहीं है। और पशु वगैरह के शरीर हैं, उनके तो मनुष्यों के काम में आते हैं, उपकार में आते हैं, यानी पशुओं का हड्डी चमड़ा, बल्कि उनके जैसे पशुओं के गोबर वगैरह तक भी काम में आते हैं, और आदमी के शरीर का कुछ भी काम में नहीं आता। पर आदमी के शरीर में विशेषता यही है कि आदमी आध्यात्मिक तरीके से भक्ति करके सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करके सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो इस तरह से अगर भक्ति किया जाए तो मनुष्य शरीर एक अमूल्य देही है, और भक्ति न की गई तो फिर ये ठीक है, इससे इंद्रियों का भोग भोग ले, शरीर का सुख ले ले, परंतु इससे फिर आगे जीव को कोई ठिकाना नहीं है बिना भक्ति के। नीच कर्म होंगे, यानी इनका प्रश्न है कि जीव जब नीची जोनी में उतर जाता है तो कैसे वापस नरदेही में आता है। तो मतलब इसका उत्तर यह है कि पशुओं से
जैसे गाय और हाथी के चोले से तो जीव मनुष्य देह में आ सकता है, क्योंकि मनुष्यों में और पशुओं में विशेष फर्क नहीं है। इनसे तो दयालु प्रभु की दया से ये जीव गाय के चोले से और हाथी के चोले से नरदेही में आ जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा नीचे जब 84 में उतार दिया जाता है, जैसे मच्छर है और पतंगे हैं, लट है, इन्हें जब उतार दिया गया तो इनमें बहुत कम चेतनता रहती है, बहुत खफीफ चेतनता रहती है, क्योंकि मनुष्यों में 10 इंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण, 5 प्राण और स्थूल सूक्ष्म कारण आदि के शरीरों को चेतन करने वाली जो जीवात्मा है, वो क्या नाम इन मच्छर में और लतों में, कीट पतंगों में नहीं ठहर सकती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावर रखने वाली है। तो ऐसी इसीलिए संत महात्मा उपदेश करते हैं कि भाई बुरे कामों में मत फंसो, बुरे कामों से डरो, पाप कर्मों से डरो और मालिक की भक्ति करो। पाप कर्मों से, बुरे कर्मों से बच करके सर्वस्व प्रभु की भक्ति करो। इसीलिए संत महात्मा अवतारों ने जीवों को उपदेश किया है। अब जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जब 84 में चला गया तब फिर नीचे ही उतरता जाता है, और जब बिल्कुल नीचे उतर गया तब फिर इसको आना 84 में मुश्किल हो जाता है। तब वही कहे हैं कि कबहू कर करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु स्नेही, यानी कभी वो दयालु प्रभु अपनी तरफ से दया विचार करके, जो कि बिना कारण ही जीवों से प्रेम करने वाले दयालु प्रभु हैं, वो आप दया विचार करके इस जीव को ला करके 84 में से नरदेही में डालते हैं, नरदेही में डालते हैं। तो जैसे कि जीव चला गया मच्छर वगैरह जो में चला गया, कीट पतंगों में, लतों में, तब वो बेशुमार लतों का जो चेतन है वो आकर के नरदेही में ठहरने काबिल होता है। एक लत का चेतन डायरेक्ट नरदेही में नहीं आ सकता। एक लत का चेतन, एक मच्छर का चेतन जो है वो नरदेही में आकर के इतने क्या नाम, जैसे ये चतुष्ट अंतःकरण, 10 इंद्रियां और 5 प्राण, इन सबको चेतन करने की ताकत तो नहीं रखता। क्यों कि जो मच्छर में जो चेतन है उसमें न तो 5 प्राण है, न चतुष्ट अंतःकरण है, न 10 इंद्रियां हैं, ये उसमें कुछ नहीं है। तो उसमें बहुत खफीफ चेतन होता है, और नरदेही में चेतन विशेष रूप में होता है, वो इन सबको चेतनता देता है। तो इसलिए जब उसमें चला गया तो फिर आना मुश्किल होता है। फिर दयालु प्रभु दया करके ही जब आप चेतन की विशेषता उसमें लाते हैं, जब उन जीवों को जब वहां से निकालते हैं और उनको विशेष चेतनता दे करके फिर उसको नरदेही में भेजते हैं। अनेक लतों में चला गया मनुष्य का चेतन जब अनेकों लतों में चला गया, अनेकों मच्छरों में, तब इसका ये बिखेर हो गया है, फिर वहां से आना उसका मुश्किल रहता है। इसीलिए संतों ने कहा, जब संत दया करते हैं, यानी दयालु प्रभु दया करते हैं, तब क्या करते हैं कि जो कि हजारों लट का चेतन है, हजारों मच्छरों का चेतन है, उन चेतन को इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करके और फिर उसको लाकर नरदेही में डालते हैं। असंख्य, बल्कि कई हजारों लतों या मच्छरों का चेतन इकट्ठा करके फिर उसको लाकर नरदेही में बैठाते हैं। तो भोग योनि हो, प्रारब्ध तो मनुष्य देही में ज्यादातर रहता है, और मनुष्य देही से चूकने पर वो भोग योनियां हैं, और उनका तो क्या नाम, वो तो और जहाँ दया हुई वहाँ प्रारब्ध वगैरह को सबको मेट देती है। तो मनुष्य देही से ही उनका जब चूका, जब उच्च आकर के उस इतनी नीच योनि में चले गए, नीचे बिखेर में, तो जब प्रारब्ध साफ हो जाता है, और क्या नाम बहुत से, यानी जैसे कि व्यष्टि कर्म और समष्टि कर्म, 2 तरह के कर्म होते हैं। तो जैसे कि क्या नाम मरी बीमारी आती है, बहुत से लोग एक साथ मरते हैं, तो समष्टि कर्म है। इसी तरह से जो उनका जो कि लतों में या मच्छरों में चले गए जीव, उसका बिखेर हो गया, तो क्या हो गया कि उस जिस योनि से मनुष्य देही से जो पाप कर्म, महान पाप ज्यादा हो गए, तब उसका इस तरह से बिखेर हुआ, नीचे जाते जाते बिखेर में चला गया। तो अब क्या होता है कि अब उसको जब कोई
संत यानी दयालु प्रभु दया करते हैं, तब उसका समष्टि जैसे कि बहुत से मच्छर सियाले में मर जाते हैं, बहुतों की मौत हो जाती है, बेशुमार मर जाते हैं, लटें बहुत सी मर जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो सब मरी और उनका दया की धार आई तो उनको सब चेतन को इकट्ठा करके नरदेही में लाकर डालती है। वो तो सब वहां प्रारब्ध फिर भेला हो जाता है। प्रारब्ध तो क्या, यानी प्रारब्ध कोई ठोस वस्तु थोड़ी है, ये तो एक प्रकार के हिसाब के समान है। वो तो हिसाब उनका वहां खत्म हो गया जहाँ की वो नरदेही में रहे, और जब दया आई तब वहां हिसाब किताब सब दूसरा चालू हो गया। वो चैन से बढ़ा दिया गया, जब चैन से बढ़ा तब वो पहला हिसाब खत्म हो जाता है और उस चैन से फिर दूसरा हिसाब चालू हो जाता है नरदेही से। फिर उसमें तो दया की धार में लाकर मनुष्य देही में डाला है। अब देखें कि वो मनुष्य देही में क्या करता है, किधर की तरफ झुकता है। अब फिर उसी तरह माया का गुलाम बनता है, माया की तरफ झकोला खाता है, या कि भगवंत की तरफ झकोला खाता है, या कि भगवंत की भक्ति करता है। तो उसका जो निजी जोड़ी में चला गया वो तो खत्म हो गया। धार आई, उनको सब इकट्ठा की, तब वहां से नया प्रारब्ध बन गया। अब वो पुराना नहीं रहा। जहां से कि बिखेर हुआ था वहां से फिर नया सिलसिला लगाया जाएगा। मनुष्य देही से जीव नीचे बिखेर में जाता है, तो जब की दया की धार ने उसको इतने नीचे से ला करके नरदेही में डाला, तो उसके जो पहले के कर्म है, पहले के जो संचित कर्म है, प्रारब्ध तो सिर्फ एक देही में भोगने का जो भोगाया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं, और संचित जो होते हैं वो संचित रहते हैं। प्रारब्ध तो सिर्फ जिसका उस देही में था वो उस देही के भोगने पर खत्म हो गया। एक देही में भोगने के लिए जितना कर्म दिया जाता है जीव को न्यायकारी मालिक की तरफ से, वो प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध तो बस देही के छूटने पर खत्म हो गया, उसे फिर सिलसिला जुड़ेगा। और संचित कर्म तो जीवों का, वो संचित कर्म जो होता है ना, वो संचित कर्म तो सब जीवों का संचित रहता है। और नरदेही से जो बिखेर हो गया, वो तो बिखेर हो गया, तो उसका क्या नाम जाकर के वो अपने प्रारब्ध का फल भोग लिया। अब जब दया की धार आई, तब दया की धार उसके क्या नाम संचित कर्म जो थे, उन संचित कर्मों से भी कुछ दया भी उनसे संबंध रखती हुई, और दया की धार में ला करके उसको अनंत लटों में से, अनंत मच्छरों में से ला करके उन सब चेतन को इकट्ठा करके नरदेही में बैठाया, और उसके जो संचित थे उन संचित से सिलसिला उसका जोड़ दिया। और ये कि नरदेही में अब देखो ये कैसी कार्रवाई करके किधर फायदा उठाता है। ये बारीक बातें हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि कीड़ी में, हाथी में, जीव ये कही है। जीव तो ये कही है, लेकिन उसमें फर्क है। एक तो तालाब, एक समुंदर, तालाब और समुद्र में पानी तो ये कही है, पर फर्क बहुत है। इसी तरह से क्या नाम मच्छरों में और कीट पतंगों में जो चेतन है, वो एक मच्छर का चेतन इस नरदेही में आने का सीधा इसमें बैठने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि इसमें कितनी शक्तियां हैं, इनको सबको चेतनता देनी पड़ती है। मच्छर के अंदर न तो 10 इंद्रियां होती हैं, न अंतःकरण होता है, न पंच प्राण नहीं होते हैं, और मनुष्य देही में सब होते हैं। इनको सबको चैतन्य करना पड़ता है। तो इसलिए बिखेर होने पर नरदेही में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बिखेर हो गया, और बिखेर क्या होता है कि नरदेही में जब पाप कर्मों की तरफ, विषय भोगों की तरफ ज्यादा रुचि हुई, ज्यादा उधर की आसक्ति हुई, पाप कर्मों की तरफ ध्यान दिया, और ये नहीं देखा कि भाई ये हम बर्तावा दूसरों के साथ में ये बुरा बर्तावा कर रहे हैं, इससे दूसरे को दुख होगा, उसकी आत्मा दुख पाएगी, ये ध्यान न दे करके सिर्फ अपने मतलब पर और अपनी मतलब बरारी पर और अपने आराम पर ध्यान रखा, तो इसका ये बुरा नतीजा होता है। इसका बुरा नतीजा ऐसे पाप कर्मों से, या जो जीवों को मारते हैं,
मार करके जीवों को खाते हैं। मालिक ने खाने के लिए तरह तरह के पदार्थ बनाए हैं, लेकिन मनुष्य देही को पा करके अब मालिक ने घी, दूध और तरह तरह के धान पैदा किए हैं। इनसे अनेकों प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाकर खा सकते हैं। और फिर जानवरों को मारते हैं। जो जानवर बेचारे जो तड़पते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या ये कोई फल, ये कोई अच्छा कर्म है क्या? ये तो पाप कर्म है, ये तो पाप कर्म है। तो इससे बहुत मालिक नाराज होता है। और फिर ऐसे जीव जो हैं कि जो जीवों को मार करके अपनी जीवा का स्वाद लेते हैं, वो अंत समय में फिर नीच योनियों में उतार दिए जाते हैं। वो अंत समय में नीच योनियों में उतार दिए जाते हैं। और उतरते उतरते वही जीव जा करके ऐसे बिखेर में चले जाते हैं जहाँ से कि नर देही में आना मुश्किल हो जाता है। मच्छर और कीट पतंगा की देही में चले गए तो फिर वहाँ से नर देही में आना मुश्किल हो जाता है। इस पर ध्यान लोग नहीं देते, बल्कि आजकल की कुछ ऐसे ही है कि क्या लोग कहते हैं नहीं, मांसाहार तो करना ठीक है। अभी इसको सब शास्त्रों में, सम्मतों के आचार्यों ने बहुत निषेध किया है, बहुत निषेध किया है। क्योंकि मांस बिना जानवर के मरे होते नहीं, और जानवरों को मारना ये उनको दुख देना है, ये उनको दुख देना है। और सारे धर्म यही कहते हैं, हिंसा परमो धर्म। बल्कि एक मुसलमान फकीर का भी कलाम है कि वो कहते हैं कि ज़बान अपने की लज्जत को पराई जान न मारी, खुदा का खौफ न खाया उखाड़ी हिस्त की कारी। अदल इंसाफ करने को अदालत बीच वो बारी, कभी न माफ करने का ये सितमगरी सितमगारी। माफ करावेगा क्या कोई काका बाबा है, दिल मत किसी का तोड़ या तो घर खास खुदा का है। यानी वो फकीर साहब कहते हैं कि मंदिर में तो बुद्ध धरे हैं, मस्जिद में सफाई सफाई है, दिल दरगाह के अंदर झलके नूर खुदाई है। यानी हर एक दिल और जान में वही दिल जान रहता है, हर एक इंसान के अंदर वही लाशान रहता है। तो इस तरह से फकीरों ने भी कहा है कि क्या नाम, जीवों का मारना अपनी जीवा की लज्जत के लिए और फिर उसको भक्ति मानना ये बहुत गलती बात है। क्योंकि जितने जीव हैं सब मालिक की अंश हैं। और इस्लाम में भी यही कहा है कि ये सब रूह जो है ये खुदा का हुक्म है। सब जर्रे जर्रे में खुदा है, जर्रे जर्रे में मालिक है। तो जब जर्रे जर्रे में मालिक है तो जिन जानवरों को मारते हो उनमें मालिक नहीं है क्या? फिर उसको कत्ल क्यों करते हो? तो भाई, और जब जिस जीव को मारोगे तो उसे दुख होगा, दुख होगा। तो क्या ये जीवों को दुख देने से मालिक खुश होता है क्या? क्योंकि जब सारी मखलूकात यानी सारी सृष्टि एक मालिक की औलाद हुई, और इंसान जो है, मनुष्य जो है वो मालिक का बड़ा लड़का हुआ, और बाकी पशु पक्षी जो है ये मालिक के छोटे लड़के हुए। तो बड़ा लड़का छोटे लड़के को कत्ल करेगा तो बाप कब खुश होगा? बाप खुश हो सकता है क्या? तो इसी तरह से जीवों को मारने में परमात्मा या खुदा कभी राजी नहीं हो सकता। और ये बहुत भारी पाप है। इस पाप से फिर जीव नीचे 84 में उतार दिया जाता है। ये जो भाई बहन के क्या नाम है इसको धर्म समझते हैं वो बड़ी गलती में है। जैसे हिंदू मुसलमान दोनों में रिवाज है। हिंदू तो कहते हैं कि देवी का बलिदान करते हैं, मुसलमान कहते हैं खुदा को कुर्बानी करते हैं। ये दोनों भूल में है, दोनों गलती है। खुदा को कुर्बान करना है तो अपने नफ्स को कुर्बान करो, अपना दिल खुदा पर कुर्बान करो, रूह को कुर्बान करो। और बलिदान करना है तो अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा पर बलिदान करो। इससे तो परमात्मा खुश होगा। और जीवों को मारने से परमात्मा राजी नहीं होगा, जीवों को मारने से परमात्मा नाराज होगा। क्योंकि परमात्मा ने तो बनाया और तुम उसे ढहाते हो। यह जो शरीर है यही मंदिर है और यही मस्जिद है। यह मंदिर और मस्जिद खुदा या परमात्मा की बनाई हुई है। तो परमात्मा के बनाए हुए मंदिर या खुदा की बनाई हुई मस्जिद को तो ढहा दो और अपना मंदिर बनाओ और अपनी न्यारी मस्जिद बनाओ। इससे खुदा कब राजी होगा? तो इस्लाम में रहमदिली रखने को कहा गया है और हिंदुओं में दया कही गई है। दया कहो या रहम कहो ये कई बात है, सिर्फ भाषा का फर्क है।
तो बिना दया के मालिक नहीं रीझेगा। हिंदी में उसको दीन दयाल कहते हैं। जब तुम दीन होगे और दया रखोगे, जब वो दयाल तुम्हारे ऊपर दया करेगा, वो दयाल होगा। और जब जीवों के प्रति दया नहीं, जो जीवों के प्रति दया नहीं रखते हैं और कठोरता से बर्तावा करते हैं, उनके लिए फिर मालिक भी काल है। हर जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए कि जहां दया ता धर्म है, जहां लोभ ता पाप, जहां क्रोध ता काल है, जहां क्षमा ता हयात। यानी दया वो है, यही सब धर्मों का मूल है। बिना दया के कोई धर्म नहीं। और जहां क्रोध है, जहां लोभ है, वहां काल और पाप है। क्रोध और लोभ ये पाप के मूल है और वहां काल का वासा है। और ये सब विकार जो है, ये सब जीव के शत्रु हैं। इन विकारों से हर एक भाई बहनों को बचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सभी विकार जीव के लिए दुखदाई है और जीव के शत्रु हैं। और दूसरा कोई शत्रु नहीं है। ये विकार और मन जो है, ये विकार जितने सब मन से उत्पन्न होते हैं, ये मन ही सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है। इसलिए मन को ही सुधारना चाहिए। ये मन जो शत्रु है, इसको ही मित्र बनाओ। ये शत्रुता छोड़ करके तुम्हारे साथ मित्रता करने लग जाए। बातें गुरु द्वारा मालूम होंगी। बिना गुरु के अगर मन की समझौती से जो भी काम किया जाएगा, तो जीव की या मन की ताकत ये नहीं है कि जहाँ जीव का सच्चा लाभ है, जहाँ परम लाभ है, वहाँ जीव की पहुंच नहीं है। जीव अगर अपने आप खुद कर लेता तो ऐसी दशा में क्यों आता? क्योंकि जीव जो था ये स्वयं सच्चिदानंद था, सत्य था, चैतन्य था, आनंद स्वरूप था। लेकिन ये क्या नाम माया का संग करके, फिर भूल से माया का संग करके, माया से मिल करके रूप धरा और धरते धरते नीचे उतरता गया। नीचे उतरते उतरते आ करके 6 मंडल या 6 दर्जे नीचे उतर आया। 6 दर्जे नीचे यह मनुष्य देही है, यानी स्थूल देही। इस स्थूल देही में आकर के भी नहीं ठहरा, यहाँ भोगों को भोग करके और पाप कर्मों को करके और उससे नीचे 84 में उतर गया। अब 84 में दुख भोग रहा है। और 84 में जीव को बहुत भारी दुख है, जैसा कि दोपहर के सत्संग में बयान किया गया था। तो दयालु प्रभु ही 84 से निकाल करके इसको नरदेही में लाकर डालते हैं। और जीव के पास कोई ताकत या बुद्धि या कोई युक्ति इसके पास 84 में गए पीछे नहीं रहती कि अपने बल से वापस नरदेही में आ सके। दयालु प्रभु ही दया करके इसको लाकर नरदेही में डालते हैं कि देखो अब इसको नरदेही में डालो, अब किस तरफ को ये चलता है, किस तरफ की कार्रवाई करता है, यानी उन्नति करता है या फिर पतन की तरफ जाता है। तो इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि मनुष्य देह को पा करके उन्नति के रास्ते चले। और उन्नति इसी है कि प्रभु की भक्ति की जाए, और वो भी समझ बूझ करके अच्छी तरह से सत्संग करके बारीकियों को मालूम करके। और गुरु द्वारा मनमत भक्ति से फायदा नहीं होगा, गुरुमत भक्ति से जीव फायदा उठाएंगे। ये समझे नहीं भाई, एक ही दिन में एक ही दफे में समझ जाओ तो फिर इतना पोथा बनाने की संतों को क्यों जरूरत पड़े, इतने शास्त्र वगैरह क्यों बनाए जाए। अंतःकरण नहीं होता ये बात नहीं है। जैसे कि एक आदमी गरीब है तो उसको कहा जाता है कि इसके पास धन नहीं है, बेचारा निर्धन है। तो अब क्या उसके पास कुछ भी नहीं है क्या? मतलब ये है कि अंतःकरण वो है, चर जीव जितने हैं उनमें सब में किसी न किसी अंश में कुछ होता है, परंतु मनुष्य में पूर्ण रूप से होता है। मनुष्य में 16 आने अंतःकरण होता है, मनुष्य से कम पशुओं में होता है, पशुओं से कम पक्षियों में होता है, अंडक जोनी में, अंडक जोनी से कम उष्मक में होता है, इसमें से भी बहुत कम उष्मक में होता है। अब उष्मक से अस्थावर जो है, अस्थावर में बिल्कुल नहीं होता। अचर जीव जो है, जो चलते फिरते नहीं, जो जमीन फोड़ कर उड़ने वाले हैं, जैसे दरखत और घास धान वगैरह, इनमें अंतःकरण नहीं होता, इसमें अंतःकरण नहीं होता। और बाकी इनमें होता है, बहुत खफीफ होता है, क्योंकि उसमें वो होता है कि जो मन है, जो दुख सुख मानता है वो उनमें भी होता है। लेकिन बुद्धि है, चित्त है, अंतःकरण है, ये अहंकार है, ये उसमें नहीं होते।
ये क्या नाम अंतःकरण बहुत कम उनमें होता है और मनुष्यों में पूर्ण रूप होता है, 16 आने होता है। पशुओं में उससे कम, दर्जे बदर्जे कम होता चला गया है। जितने जीव हैं इस चर उन चर में नीचे जाते जाते कीट पतंगों मिलटों में बहुत कम होता है, बराए नाम के होता है। लेकिन अचर जो है, अचर में बिल्कुल नहीं होता अंतःकरण। अचर जीव जो है उनमें केवल जीवात्मा होती है और जीवात्मा के हकूमत में सारी शक्तियां काम करती हैं। आप कोई साइंसदान ये कहेंगे कि यदि अंतःकरण नहीं होता तो उसको फिर वृक्ष में दरखत को नहीं होता, लेकिन दरखत में अगर कुल्हाड़ी मारे और उस पर मीटर लगा दें तो मुरझा जाता है। उससे मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ मुरझापन आया है, मीटर लगाने से मालूम होगा। तो क्या है कि जब दरखत में कुल्हाड़ी मारी गई और मीटर लगाने से तो क्या होता है कि उसकी जो विकसित शक्ति है उस विकसित शक्ति का सिमटाव होता है। दरखत में कुल्हाड़ी लगते ही उसकी जो विकसित शक्ति है, जो उसको विकसित रखती है, वो शक्ति का सिमटाव होता है और सिमट करके कहाँ आती है, जो जो दरखत करता है तो सिमटते सिमटते जड़ में आ जाती है, जड़ में आ जाती है और फिर दरखत के कट जाने पर दरखत सूख जाता है। तो चैतन्य जीवात्मा तो उसमें होती है, लेकिन अंतःकरण नहीं होते दरख्तों में। व्यक्ति जो कि कुछ व्यक्तियों ने उसको अपने धर्म का वो मानते थे और उससे उपदेश भी लिए थे, वो गुरुवाई ही करता था। उसने यह बयान किया अपने शिष्य मंडली में, उसमें यह शरीर भी था। उसने ये बयान किया कि मांस खाने में ज्यादा पाप नहीं है, धान खाने में ज्यादा पाप लगता है। क्यों कि धान बहुत से पिसते हैं तब जाकर के एक आदमी का पेट भरता है और एक जानवर के मारने में कई आदमी ढाब जाएंगे, ऐसा उसने कहा। और उसमें उसके शिष्यों में कई एक हिंदू में बैठे थे, सबने हामी भर दिया, हाँ हाँ करने लगे। उस समय हमारे से नहीं रहा गया और हमने कहा कि भाई अंधे गुरु और अंधे ठेला नरकों में करें ठेली के ठेला, इस कहावत के अनुसार यहाँ तुम लोगों की सब कार्रवाइयां हो रही हैं। तो वो लोग कहने लगे कि क्यों धान में जीव नहीं होता, क्या बिना जीव के धान का जड़ चेतन की मिलनी है अंतःकरण। इस अंतःकरण को दुख सुख होता है। यह अंतःकरण जो है ये क्या नाम मनुष्यों में पूरा है और दर्जे बदर्जे ये कम होता गया है। जहां तक चर जीव है, चर जीवों में किसी न किसी अंश में कुछ न कुछ अंतःकरण होते ही है, लेकिन अचर जीव जो हैं जैसे धान है, घास है, दरख्त वगैरह है, ये और भी फल फूल वगैरह के जितने दरख्त हैं, इन सब में जो जमीन छोड़कर उगने वाले हैं, इनमें अंतःकरण बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए इन चीजों को जैसे धान वगैरह है, इसको कूट ले पीसने में, खाने में, सेकने में पाप नहीं लगता। ये हिंदू धर्म जो है बहुत गहरा धर्म है, सनातन धर्म बहुत गहरा है, इसकी बहुत गहराई है। इसको पहले बुजुर्गों ने अच्छी तरह से मालूम कर लिया है और आजकल लोग उस अपनी संस्कृति को भूल बैठे हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए उनको जरा सा कोई थोड़ा सा सीख लिया, मतलब जैसे कि उस व्यक्ति ने सीख लिया था कि भाई जीव तो सम्य होता है, इसी आधार पर वो कहने लगा कि धान के खाने में ज्यादा पाप होता है और जानवर खाने में कम पाप होता है। तो ये उसकी भूल थी
उसमें इस तरह से दूसरों पर भी यही प्रभाव डालने लग गया। तो भाई ये सब बातें मालूम होनी चाहिए कि अचर जीव में बिल्कुल अंतःकरण नहीं होता, और चर जीव में जहाँ तलक है कुछ न कुछ अंतःकरण होता है। यानी दुख मानने वाली, दुख सुख मानने वाली शक्ति, दुख सुख मानने वाली धारा तो उनमें भी रहती है अचर जीव, चाहे कितने ही दर्जे का हो। लेकिन पूर्ण रूप से अंतःकरण तो मनुष्य में ही होता है, और उससे कुछ कम दर्जा पशुओं में रहता है। फिर पशुओं से उतार सब नीचे दर्जे बदर्जे चला जाता है, पक्षियों में और कीट पतंगों तक। तो चर जीव जो है उनको मारने में पाप लगता है। असलियत को जानना चाहिए, और वो कोई बातें सुन लिए तो कोई बात सुन करके उसी का एक अंग ले करके चले तो काम नहीं बनता। उससे क्या होता है कि उससे सही मतलब हल नहीं होता। सुनते जाइए। 10-12 दिन के सत्संग में सब बातों का निर्णय किया गया है, और सब भाई बहनों को यह समझाया गया है, बच्चों को समझाया गया है कि कलयुग का धर्म भक्ति है, और जब तक और अज्ञादिक कर्म और क्या नाम योग साधन यानी मुद्रा योग, सांख्य योग, प्राणायाम योग वगैरह ये सब पिछले युगों के धर्म हैं। और ब्रह्मज्ञान वगैरह ये ब्रह्मज्ञान जो है ये सृष्टि की शुरुआत का है। अब कलयुग में इनसे ये विधि पूर्वक नहीं बन सकते, और जब ये विधि पूर्वक नहीं बन सकते तो इनसे जो लाभ होना चाहिए वो नहीं उठ सकता। यानी जो उसका फल और फायदा इन साधनों का उसमें लिखा हुआ है किताबों में वो नहीं प्राप्त होता। मेहनत और तकलीफ उठाते तो हर एक नजर आते हैं, परंतु उसका फल फायदा किसी को हासिल नहीं होता। क्योंकि वो पिछले युगों का धर्म है, अब कलयुग में विधि पूर्वक नहीं बन सकता। कलयुग का धर्म भक्ति है, लेकिन भक्ति का मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सिर्फ जवानी नाम का सिमरन कर ले वह, या और जो कार्रवाइयाँ भक्ति के नाम पर प्रचलित है कर ले वह। भक्ति में भी आध्यात्मिक साधना है, और वो आध्यात्मिक साधना सुर शब्द है, जो कि सब भाई बहनों को 5, 7, 10 दिन से बतलाया जा रहा है। पिछले योग साधनों के द्वारा यह सुरसर योग जो है ये बहुत सरल है, इसीलिए संतों ने इसे सहज योग कह करके बयान किया है, और इसको सब भाई बहन सभी कर सकते हैं। प्राणायाम योग वगैरह वो भाइयों से कर सकता था, बहनें नहीं कर सकती थी। और भाई भी कौन कर सकते थे? जो जवान थे, और जवान भी कौन कर सकते थे? जो वृद्ध होते थे, गृहस्थ में रहते हुए नहीं कर सकते थे। इसलिए इन सब कठिनाइयों को देखते हुए सुरसर योग बहुत सरल है कि इसको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भाई बहन सभी कर सकते हैं। 10 साल के लड़के से लेकर 80 साल के बुढ़े तक कर सकते हैं, और बैठे बैठे नहीं तो सोते सोते भी इसको कर सकते हो, बशर्ते की नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसकी बारीकियां और इसका भेद सब समझ करके मालूम कर लेना चाहिए, तब इसका उपदेश लेकर के सब भाई बहन इस तरीके की भक्ति करें तो सर्वेश्वर प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं। और इस युग में उन दयालु प्रभु की महान दया है, क्योंकि ये जीवात्मा यानी सूरत ये अपने घाट पर आई है, यानी चैतन्य घाट पर आई है। पिछले युगों में ये तन मन और प्राणों के घाट पर थी, इसलिए उन्हीं से परमार्थी कार्रवाई बनती थी। अब ये अपने घाट पर आ गई है, इसलिए सब भाई बहन इस चैतन्य जीवात्मा के जरिए से परमार्थ कमा सकते हैं। यानी चैतन्य जीवात्मा को ही संतों ने सूरत कहा है, तो सूरत सब योग सब भाई बहन इस युग में कर सकते हैं। और पिछले साधनों की बनस्पत जो पिछली आध्यात्मिक साधनाएं हैं उनसे इसका फायदा बढ़ करके है। यानी मतलब कि जीव प्रलय महाप्रलय में भी कभी पीछे वापस नहीं आ सकता, और इसका बयान तुलसीदास जी ने अपने रामायण में किया है, जो कि उन्होंने इस कलयुग में जो क्या नाम बुराइयां हैं उसको वर्णन करते हुए और फिर इसकी महिमा भी करते हैं इस प्रकार से
कि कल करे एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा। मतलब कि पिछले युगों में जब तक और वैदिक कर्म और मुद्रा योग, सांख्य योग, प्राणायाम योग, ब्रह्म ज्ञान वगैरह से जीव महाप्रलय के बाद पीछा आता और जब रचना होती तो पीछा आकर देही धरता और देही धरे पाप पुण्य बनते और पाप पुण्य बनने से फिर वही आवागमन का चक्कर जारी होता। कल युग ही ऐसा युग है कि जिसमें जीव स्व शब्द का साधन करके निर्मल चैतन्य सत्य पद में तद्रूप होता है और फिर वहां से प्रलय महाप्रलय के बाद कभी नहीं इसका उत्थान होता, न वहां से आकर देही धरे न पाप पुण्य बने। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, इसी का इशारा करते हुए गुरु का बयान करके वो आखिर में कहते हैं कि कल कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा। यानी कलयुग का एक परम पवित्र प्रताप है कि मनुष्य से वह पूर्ण कर्म बनता है कि कभी पाप बने नहीं। मतलब कि सत्य पद में जाकर तद्रूप हो जाए, न आकर देही धरे न पाप पुण्य बने। तो भाइयों, यही 8-10 दिन में समझाया गया है और सब भाई बहनों को इसी कार्रवाई से सच्चा सुख प्राप्त होगा, क्योंकि सब सुख की चाहना रखते हैं, दुख की कोई नहीं रखता। और सच्चा सुख यानी परमानंद की प्राप्ति इस युग में सूरज सदयोग साधन से सदगुरु भक्ति से होती है। और सदगुरु का भी अर्थ समझा दिया गया है कि सदगुरु नाम सच्चे मालिक का है। सदगुरु नाम सच्चे मालिक का है, यानी सदगुरु में 4 शब्द हैं, सत, गु और रा और रू से रू होता है। तो सत्यदेश जो अजर अमर रत्न है, सदगुरु के सहित यह सत्यदेश तक सत्य है। सत्यदेश के नीचे माया प्रकट हुई है। यानी सत्यदेश कहने से मतलब कि सदगुरु जो अजर अनादि है, उन्होंने जो सृष्टि रचना किया है वो सत्यदेश कहलाता है, क्योंकि वहाँ चैतन्य है, आनंद है, आत्माएं हैं और वहाँ किसी कदर प्रकृति या माया या जड़ता या मन का नाम निशान नहीं है, न कोई वहाँ ये सत्य है। वहाँ की रचना अविनाशी है, एक रस रहने वाली है, उसका कभी नाश नहीं होता। प्रलय महाप्रलय किसी की गम वहाँ नहीं है, इसलिए उसको सत्य देश कहते हैं। उस सत्य देश के नीचे माया जाहिर हुई। तब सत्य देश में जो अनंत सूरतें हैं उसमें से एक सूरत जिसके नीचे माया थी, उसके अंदर गुप्त प्रेरणा हुई और वह सूरत माया से मिलकर के रचना किया। तब उसने पहले ब्रह्मदेश रचा और पीछे माया देश रचा। माया देश में त्रिलोकी शामिल है और ब्रह्मदेश इससे परे है। तो जो कि सदगुरु नाम को अपने को बतलाना है, यानी मतलब कि कुल 3 देश है, सत्यदेश और ब्रह्मदेश और माया देश। ये मुख्य बड़े देश है। सत्य देश के धनी सदगुरु है और ब्रह्म देश का धनी राम है और माया देश के धनी ओम है। इन्हीं को मायापति भी कहते हैं और यही सच्चे त्रिलोकीनाथ हैं। तो अब सतगुरु यानी सत्य देश तलक वो सब सत्य है और उसके नीचे जो माया प्रकट हुई उसको गु के नाम से पुकारा। गु माने अंधकार माया और रू, रा और रू से रू हुआ। तो सत गुरु यानी अंधकार माया को हटा करके उस सूरत ने रू यानी रनंकार की रचना किया और रनंकार से फिर अर्धमात्रा उतरी, वो नीचे आकर के वहां की ठोस माया को झटक करके पाताल में गिराई और ओंकार की रचना किया। तो रा और रू से रू हुआ, तो रा से रनंकार और रू से ओंकार। तो इस प्रकार से और ओंकार से 3 कलाएं प्रकट होकर के त्रिदेवों द्वारा त्रिलोकी की रचना किया। तो इस तरह से सारी रचना का ज्ञान कराते हुए सदगुरु नाम सच्चे मालिक का है। ये भी सब भाई बहनों को पहले समझाया गया था विस्तार के साथ, आज संक्षिप्त में बतला दिया गया कि पहले जो सुने हैं उनको थोड़ा सा सुनने पर याद आ जाएगा। तो सदगुरु की भक्ति और सदगुरु की भक्ति का और सदगुरु का पता और सूरज सब योग का भेद या तो सदगुरु स्वयं देवे या कोई उनका सच्चा सेवक उनका लाडला हो, वही इस भेद को दे सकता है। तो जो सूरज सब योग कहा गया, सूरज से मतलब है चैतन्य धारा से और शब्द से मतलब है चैतन्य मंडल से, यानी चैतन्य धारा से मंडल और मंडल से धारा। सूरज से शब्द और शब्द से सूरज प्रकट होते गए हैं।
इसका मुफस्सिल भेद यानी खुलासा भेद गुरु दीक्षा के समय बतलाते हैं कि खास खास कितने मंडल हैं और किन मंडलों पर क्या शब्द क्या गुंजार रहा है और वहाँ का वर्णात्मक नाम क्या है कि जिसके जपने से मन और सूरत की सफाई होती है। तो संत सद्गुरु इसी का उपदेश करते हैं कि उस वर्णात्मक को जप करके अपने मन और सूरत की अंतःकरण की सफाई करो और फिर जो ध्वन्यात्मक है जिसकी की धुनी उस चैतन्य मंडल में हो रही है उस धुनी को सुनते सुनते आपकी जीवात्मा और मन ये दोनों सिमट करके बाहर और अंतर से जाकर के उस मंडल में पहुंचेंगे और उस मंडल में पहुंच करके वहाँ का प्रकाश और आनंद और शक्ति अपने प्राप्त करेंगे। इसी तरह से ये सारे मंडलों के पार सर्वेश्वर प्रभु में तद्रूप होकर के सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा करके परमानंद और सर्वशक्तिमानता का अनुभव करेंगे। तो यह कार्रवाई सब भाई बहनों को करनी चाहिए और इसी की अभिलाषा सब भाई बहनों के अंदर मौजूद है। यानी सभी भाई बहनों के अंदर ये चाह है कि हम सुखी रहें सदा और हमेशा और सर्वशक्तिमान बने, हम सुखी रहें और सर्वशक्तिमान बने, ये चाहना सब भाई बहनों के अंदर मौजूद है। लेकिन अंतःकरण की तह के अंदर छुपी हुई है, क्योंकि जैसी जैसी हालत और जैसे जैसे जीव की स्थिति होती गई उसी के अनुकूल चाहनाएं उठती गई। लेकिन ये चाह जो है हमेशा सुखी रहने की और सर्वशक्तिमान बनने की, ये चाह सब भाई बहनों के अंदर मौजूद है। तो हर एक इसको देख सकते हो कि जब किसी के कोई बहुत नाजुक हालत होती है तो ये कहता है कि अपने पास तो 1000 रुपया हो जाता तो फलाना काम कर लेते तो उससे गुजारा हो जाता, और जब 1000 हो गया वो काम करने लगा तो कहता है कि तो 10,000 हो जाता तो फलाना काम कर लेते। इसी तरह से वो भी हो गया तो कहता है कि 1 लाख रुपया हो जाता तो ये काम कर लेते तो ठीक रहता। वो भी हो जाने पर फिर वो कहता है कि 50 लाख हो जाता तो फलाना काम कर लेते। तो मतलब इसी तरह से वो बढ़ती भी जाती है तृष्णा। अगर वो बढ़ते बढ़ते अरब खरबपति हो गया तो वो सोचेगा कि हम इंद्र बन जाएं, इंद्र बनने पर ये होगा कि हम त्रिलोकी के अधिपति बन जाएं। तो इसी तरह से मतलब ये चाहना जाकर के कहाँ खत्म होगी कि जहाँ की जो कि सर्वशक्तिधीश्वर प्रभु है वही पहुँच करके ये चाहना खत्म होगी। जैसा कि हमने एक दिन उदाहरण दे करके समझाया था कि ये भूखा फकीर था जो सूखा टुकड़ा मांग रहा था, उसको एक रईस बुला करके पूछने लगा, तब उसने आखिर में जा करके अपनी चाहना कहाँ खत्म किया कि हम सर्वशक्तिधीश्वर बन जाए, उसी पर खत्म हुई। ये उदाहरण पहले समझाया गया था, इसलिए आज सिर्फ इशारा इसका किया जा रहा है। तो भाई बहनों सबके अंदर सर्वशक्तिमान बनने की और हमेशा सुखी रहने की चाह है। लेकिन भाई बहन 3 बातों से नावाकिफ है कि सच्चा सुख किसे कहते हैं और कहाँ है और कैसे मिले। वो सच्चा सुख किसे कहते हैं और कहाँ है कैसे मिले। तो वह सच्चा सुख जो है वो अब सच्चा सुख किसे कहते हैं ये बतलाया जाता है कि सच्चा सुख जो है वो अविनाशी है और उसका अनुभव आत्मा करती है, देही या इंद्रियों का विषय नहीं है। संसार का जितना सुख है ये सब इंद्रियों का विषय है और इंद्रियां और सामग्रियों के आश्रित है। यदि इंद्रियां हुई और सामग्री नहीं हुई तो उस सुख का भोग नहीं कर सकता, अथवा सामग्रियां हुई इंद्रियां नहीं हुई तो भी उस सुख का भोग नहीं कर सकता। तो दुनिया के सुख सब इंद्रियों के और इंद्रिय भोगों की सामग्रियां जो है उसके आश्रित है और ये हमेशा रहने वाले नहीं है। एक सुख को भोगते दूसरे की इच्छा उठ जाती है, यानी ये पायदार नहीं है। इसलिए ये सुख झूठा कहा जाता है, इसको सच्चा नहीं कहते। और सत्सुख जो है वो एक बार प्राप्त हो जाने पर हमेशा कायम रहता है और इस झूठे सुख के लिए बार बार प्रयत्न और मेहनत उठानी पड़ती है और बार बार भोगने पर भी फिर इसके लिए एक इच्छा होती रहती है, प्रयत्न करना पड़ता है, सामग्रियां इकट्ठी करनी पड़ती है। लेकिन बरखिलाफ इसके जो सच्चा सुख है वो एक बार प्राप्त हो जाने पर हमेशा आत्मा उस सुख का अनुभव करती है
सुख को पा करके फिर दूसरे वस्तु की, दूसरे सुख की इच्छा नहीं उठती, दूसरे सुख की इच्छा नहीं उठती, यानी इंद्रिय भोगों के सुखों की इच्छा बिल्कुल दूर हो जाती है। वह सच्चा सुख है, लेकिन वो आत्मा उसका अनुभव करती है। अब ये है कि ऐसा सुख तो जिसका अनुभव आत्मा करे और इसको पा करके सारी इच्छाएं दूर हो जाए, ऐसा सुख यहाँ नहीं है। तो फिर वो कहाँ है? तो वो है सत्य पद में, निर्मल चैतन्य पद में, वो सच्चा सुख है और वहाँ आत्मा पहुँच करके उसका अनुभव करेगी। अब ये है कि वहाँ पहुँचे कैसे? तब वहाँ पहुँचने के लिए इस कलयुग में सुरक्षित योग का साधन है और यही सच्ची और पूरी प्रेरणा होती है और यही कलयुग का धर्म है। और इसी का उपदेश 1500 वर्ष के अंदर जो संत हुए सब ने सुरक्षित योग का ही उपदेश किया है। तो इस सुरक्षित योग के साधन से अपनी जीवात्मा का आयाम करके, यानी जीवात्मा को पलटा करके आसमानों की चढ़ाई करते हुए सारे आसमानों और ब्रह्मांडों के पार और पार ब्रह्मांड के पार जा करके उस निर्मल चैतन्य सत्य पद में तद्रूप होकर के सदा के लिए सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं और वहीं पहुँच करके सच्ची सर्वसत्वता प्राप्त होगी। क्योंकि वह प्रभु जो है वो सर्वशक्तिधीश्वर है। जीव वहाँ पहुँच करके ये भी उसमें मिल करके वही बन जाएगा। जैसे कि बूंद सागर से मिलकर सागर बन जाती है, इसी तरह से जीव पीऊ से मिलकर पीऊ बन जाएगा। तो यह सब युक्ति इस नरदेही में सर्वेश्वर प्रभु ने रच दिया है, जो कि इस कलयुग में सब भाई बहन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कर सकते हैं। तो पिछले युगों की नस्बत बहुत सरल है, जैसा कि पहले बयान किया गया। और दयालु प्रभु ने इसीलिए मनुष्य देही रचा है। मनुष्य देही की रचना इसी उद्देश्य से उन्होंने किया है कि इस नरदेही में जा करके जीव इस आध्यात्मिक साधना सुरत शब्द को करके और अपने चेतन जीवात्मा को मेरे में तद्रूप करके सदा के लिए सुखी हो जाएगा। इस ध्येय से प्रभु ने इस नरदेही की रचना किया है। और इस कार्यवाही को यानी सत्संग करके परमार्थ की जितनी बारीकियां हैं उनको समझ करके और सुरक्षित योग का उपदेश लेकर के सब भाई बहन इस कार्यवाही को शुरू कर देंगे। तो दयालु प्रभु सर्वसमर्थ है और परम दयाल है, जल की दया का स्रोत है और जीव का सच्चा और पूरा हितैषी है। और सच्चा और पूरा हितैषी है तो वह जीवन की तरफ हमेशा ध्यान रखता है। इसलिए उसका भेद लेकर के जब उससे संपर्क हो जाए यानी उसकी जान पहचान हो जाएगी, यानी अभी सब भाई बहन उसको भूले हुए हैं। अपनी अपनी समझ और अपने अपने ज्ञान के अनुसार किसी ने अपने मन का निशाना कहीं लगाया है, किसी ने कहीं लगाया है और कोई कार्रवाई करते हैं। अक्सर पिछले दिनों का धर्म या संयम की तरफ सब लोग चलते हैं और निर्णय करके इस युग के अनुकूल उस सही और सरल रास्ते को अंगीकार नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसकी तरफ से कोई तरह की रक्षा और संभाल नहीं होती और फिर अपने कर्मों का फल दुख सुख भोगना पड़ता है। जब दयालु प्रभु का भेद लेकर के और उनकी सहंगति अख्तियार करके उनके दर्शन की युक्ति जो सुरक्षित योग है इसका साधन करेंगे, इस तरह से उसकी भक्ति में लगेंगे तो दयाल प्रभु सब तरह से जीव की रक्षा और संभाल कराएगा। यूं भी वो सब जीवों की रक्षा और संभाल कर रहा है, लेकिन उनसे वो मुक्त है और कर्म जो है वो कर्मों का फल जीवों को भोगना पड़ता है। और जब दयाल की सर्वांगति अख्तियार करेंगे तो दयाल वो जो है वो सर्वसमर्थ है, वो कर्मों को माफ कर देंगे, कर्मों को माफ कर देंगे और उनके जो कर्म है संचित या प्रारंभ उनको बड़ी सहूलियत के साथ भुगा देंगे, यानी शून्य की सजा शून्य में निपटा देंगे। इस तरह अपने भक्त को बहुत जल्दी सहूलियत से उसके सब कर्मों को काट करके और एक दिन इस साधना को करते करते वो अपने मन और सूरत को समेट करके आसमान की चढ़ाई चढ़ता हुआ और सब ब्रह्मांडों के पार जा करके उन्हीं प्रभु में तद्रूप हो जाएगा। तो ऐसी दयालु प्रभु की इस युग में दया है, तो उस दया को सब भाई बहनों को झेल करके और उसका फायदा उठाना चाहिए। और उसका फायदा उठाना यही है कि परमार्थ के मुतालिक जितनी बारीकियां हैं उन सबको समझ करके और इस तरीके की भक्ति यानी सुरक्षित योग के तरीके की भक्ति सब भाई बहनों को शुरू कर देना चाहिए।
और इसी भक्ति का कलयुग में दखल है, दूसरे का नहीं। और दूसरे विधि पूर्वक बन भी नहीं सकते। क्यों कि जैसा कि अभी 8-10 दिन सत्संग में सब समझाया जा रहा है कि युगों में ये सनातन धर्म में 4 युग बयान किए गए हैं। इन युगों के अनुकूल शारीरिक परिस्थिति का परिवर्तन होता गया। शारीरिक परिस्थिति का परिवर्तन होता गया है। सतयुग में लाख वर्ष की उम्र प्राण का वासा हड्डी में, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र प्राण का वासा मांस में, द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र और प्राण का वासा चमड़ी में, कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र और प्राण का वासा अन्न में है। यानी हड्डी मांस चमड़ा सब बना रहा है और कुछ खाने पीने नहीं तो मर जाए। सतयुग में जब तक हड्डी नहीं सड़ती गलती थी, जब तक मरते नहीं थे लोग। यही कारण है कि पुराणों में जो लिखा हुआ है कि फलाने ऋषि ने 60,000 वर्ष तपस्या किया, उनके बदन में उगई लग गई थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मरे, ऐसा लिखा है। तो चूंकि प्राण का वासा हड्डी में था, इसलिए जब तक हड्डी नहीं सड़ती गलती थी, हड्डी नहीं बेकार होती थी, जब तक वो लोग मरते नहीं थे। और अब हड्डी मांस चमड़ा सब बना रहा है, कुछ खाओ पिए नहीं तो मर जाए। तो जिस तरह से शारीरिक परिवर्तन होता गया, यानी शरीर की परिस्थिति में रद्दोबदल होता गया, उसी तरह से भगवत भक्ति के भी तरीके बदलते गए। अब कलयुग में ये सूरज शब्द का तरीका है और यही सब भाई बहनों का धर्म है। और इसका प्रमाण सब संतों की वाणी में जो 1500 वर्ष के अंतर्गत हुए हैं, जैसे कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, परदू साहब, जगजीवन साहब, तुलसीदास जी, तुलसी साहब, राधा स्वामी साहब वगैरह संत जो हुए हैं, इन सब की वाणी वचनों में इसी का जिक्र है। तो इसलिए यह कार्रवाई सब भाई बहनों को करनी चाहिए। और इसका निर्णय भी 8-10 दिन से अच्छी तरह से किया गया है। अब आज यह अखंड कीर्तन जो है, आज रात्रि में जागरण होगा, ड्यूटियां भी इसी तरह चलती रहेगी, रात्रि में जागरण हो करके और फिर सवेरे में इसकी पूर्णाहुति होगी। तो अब क्या नाम, ये काफी निर्णय किया गया है, लेकिन फिर भी किसी भाई बहनों के समझ में न आया हो या अलग में एकांत में कुछ पूछना या सुनना या समझना चाहते हो, तो अब उत्सव के बाद वो भी टाइम हम दे सकते हैं।